ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, माता कलीसिया चालीसा काल के छठे रविवार को खजूर रविवार के रूप में मनाती है। यह दिन एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण दिलाता है, जब प्रभु यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम शहर में प्रवेश करते हैं। उस समय लोगों ने उनके स्वागत में हरी भरी डालियाँ और कपड़े मार्ग में बिछाते हुए यह नारा लगाया, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। यह घटना आनंद का संदेश देती है, जिसमें लोगों ने प्रभु यीशु का राजा के रूप में भव्य स्वागत किया, जो उनकी स्वीकृति को दर्शाता है। जब यरूशलेम के लोगों ने पूछा, ये कौन है? तब लोगों ने उत्तर दिया कि यह गलीलिया के नाजरत के नबी ईसा हैं। लेकिन आगे चलकर यही भीड़ उन्हें अस्वीकार भी करती है। प्रभु यीशु की इस यात्रा के साथ उनके दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान की यात्रा शुरू होती है। लोगों ने यह भी कहा कि यीशु कौन है, लेकिन वे वास्तव में उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनकी सोच सीमित और अधूरी थी। यीशु ने यह यात्रा इसलिए नहीं की कि उन्हें प्रशंसा या महिमा की आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि वे नबी जकरिया की भविष्यवाणी को पूरा कर सके, जिसमें कहा गया है, सिय्योन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, यह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। अपने शिष्यों को सांत्वना दी, क्योंकि वे उनके दुख और मृत्यु को लेकर चिंतित थे। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यरूशलेम में प्रभु यीशु के प्रवेश की घटना में भी दो पहलू हैं। पहला आनंद, जिसमें लोग आनंद पूर्वक प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं, और दूसरा उनका दुख भोग, जिससे वे वाकिफ थे। आज हमारे लिए प्रश्न है, क्या हम भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो पहले प्रभु को स्वीकार करती है और बाद में उन्हें अस्वीकार कर देती है? पहले पाठ में नबी ईसायास उस सेवक की बात करते हैं जो अपमान और कष्ट के बीच में भी प्रेम पूर्वक अपने जीवन को अर्पित करता है। उसका अटूट विश्वास है कि ईश्वर उसकी सहायता करता है और हर परिस्थिति में उसे दृढ़ बनाए रखता है। यह रहस्य प्रभु यीशु में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में यीशु की विनम्रता को दर्शाते हैं। वे बताते हैं कि प्रभु यीशु अपनी ईश्वरीय महिमा को त्याग कर स्वयं को नम्र और आज्ञाकारी बनाया। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से खाली कर अपने प्रेम का प्रमाण दिया। जिस क्रूस पर प्रभु मारे गए, वह केवल दुख का चिन्ह नहीं, बल्कि विजय, प्रेम और आशा का चिन्ह है। वे हमें सच्ची आज्ञाकारिता का उदाहरण देते हैं और सिखाते हैं कि सच्ची महिमा विनम्रता और आत्म त्याग में निहित है। सुसमाचार में संत मत्ती प्रभु के दुख भोग की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने विश्वासघात, अस्वीकृति और अन्याय के बीच भी प्रेम, क्षमा, आज्ञाकारिता और दया का मार्ग चुना। इस कथा में मानवीय दुर्बलताओं को प्रकट किया गया है, जो आज भी हम प्रत्येक के अंदर मौजूद हैं। फिर भी प्रभु अपनी करुणा और प्रेम की दृष्टि से हमें अपना बनाते हैं। आइए हम अपनी कमजोरियों के बावजूद अपने जीवन में प्रभु के गुणों को अपनाएं, पूरे हृदय से उनसे प्रेम करें और अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करें। हम इस पवित्र सप्ताह की यात्रा में प्रभु के साथ चलें और उनके दुख भोग में सहभागी बने, जहाँ वे हमें प्रेम, क्षमा और आज्ञाकारिता का सच्चा मार्ग सिखाते हैं। आमीन।